कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब भी प्लेऑफ की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे बड़े मार्जिन से ताकि 16 पॉइंट तक पहुंच पाए। अब सामना चेन्नई से जो टूर्नामेंट से हो चुके हैं बाहर। और इस 5 पॉइंट रिव्यू के लिए हमारे साथ अजीत आगरकर। अजीत, सबसे पहले बात कोलकाता नाइट राइडर्स की दुखती रग की, उनकी जो कमजोर कड़ी है उनका मिडिल और लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी है। पिछले मैच में शुभमन गिल ने टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बनाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मॉर्गन की 40 रन और फिर लोअर ऑर्डर में लॉकी फर्गसन ने 24 रन बनाए। अब मॉर्गन के बाद बैटिंग थोड़ी सी बेहाल नजर आ रही है। अगर आंद्रे रसल फिट हो तो क्या उन्हें शामिल किया जाए? अगर हाँ तो किसके बदले? देखिए, अगर आंद्रे रसल फिट है तो किसके जगह पे फिट करना चाहिए, नहीं उसको 100% खिलाना चाहिए 11 में, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है और इस वक्त ज़रूरत भी है मैच विनर्स की कोलकाता को। टूर्नामेंट ज़रूर उनका जितने अच्छे पहले खेले आईपीएल में उतना रहा नहीं इस साल, लेकिन वो मैच विनर है और जिस दिन खेल जाएंगे और किसी बल्लेबाज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसकी जगह लाए? अगर चेंज करना ही है तो शायद दोनों में से एक सीमर को वो बाहर रख सकते हैं। अगर आंद्रे रसल फिट, बॉलिंग फिट भी हुए तो वो भी फ़ायदा होगा, लेकिन ना भी हुए तो उनके पास भारतीय सीम बॉलर्स में, गेंदबाजों में विकल्प है ज़्यादा, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। या तो लॉकी फर्ग्यूसन या कमिंस, उनमें से एक किसी को अगर आप बाहर रख के, लेकिन आंद्रे रसल अगर फिट हो तो 11 में उनका ज़रूर खेलना बनता है। अब बात कोलकाता की गेंदबाजी की। अब पिछले मैच में भी 6 गेंदबाजों के साथ गए थे, लेकिन नागरकोटी ने गेंदबाजी नहीं की। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई नागरकोटी की जगह कुलदीप को शामिल किया जाए, क्योंकि बिग मैच प्लेयर है, एक्सपीरियंस है और शायद इन विकेटों पर उनके आने से फर्क पड़े केकेआर की गेंदबाजी पर। देखिए, मैं बहुत पहले से खेल रहा हूँ कि कुलदीप यादव पे क्यों भरोसा नहीं दिखा रहे केकेआर। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि पता है कि इस वक्त शायद उनका भी आत्मविश्वास नहीं होगा उतना, क्योंकि अगर आप खेल ही नहीं रहे हो और आप जब खेल रहे हो आपको उतनी गेंदबाजी नहीं मिल रही है। जो भी कप्तान है, चाहे दिनेश कार्तिक थे या मॉर्गन है, उतना भरोसा दिखा नहीं रहे। लेकिन कुलदीप एक मैच विनर है और ख़ास करके अभी प्लेऑफ को क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन अगर प्लेऑफ्स में भी पहुंचते हैं तो जैसे पिच स्लो होते जा रही है, अगर उन्होंने गेंदबाजी ठीक कर दी तो एक मैच विनर और एक ऑप्शन बन सकते हैं। एक मैच विनर खिलाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपके पास सीम गेंदबाज है और एक एक्स्ट्रा गेंदबाज, अनलेस आपकी कंडीशंस डिमांड करती है कि घरी पिच है या नमी है पिच में या बाउंस ज़्यादा है और तेज़ गेंदबाज की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे टूर्नामेंट के आपको वैसे पिच मिलने वाली है, तो कुलदीप यादव का खेलना ज़रूर बनता है। अब जो हालात है टीम के, दोनों मुकाबले जीतने ही है, ऑल आउट अटैक पर जाना होगा, गेंदबाजी और बैटिंग। और अब एक और बार हम यही कह रहे हैं जो पिछले कई दिनों से कहते आ रहे कि लॉकी फर्गसन को मिले नई गेंद तो पता नहीं, क्योंकि वो शायद प्रेफर करते हैं थोड़ा सा फर्स्ट चेंज डालना। या मेरा हमेशा मानना है अगर कमिंस और वो दोनों खेल रहे, अगर विकेट नहीं गिरी पहले 2 ओवर में या मैक्सिमम 3 ओवर में, तो चौथा ओवर तो उन्हें करना ही चाहिए। आप अपने जो अटैकिंग गेंदबाज है उनसे शुरू में करवाए, ताकि विकेटें मिलती है तो आप गेम कंट्रोल में रख सकते हो बेहतर। क्योंकि अगर विकेटें नहीं मिलती तो मुश्किल हो जाता है, चाहे बाद में लॉकी फर्ग्यूसन आए या बाद में कोई भी गेंदबाज करे। दिल्ली कैपिटल सनराइजर के खिलाफ हमने देखा मैच, जल्दी विकेट गिरी तो टारगेट ज़रूर बहुत बड़ा था, लेकिन आसपास भी नहीं पहुंचे, तो विकेटें लेना ज़रूरी है। और लॉकी फर्ग्यूसन आपके एक विकेट टेकिंग गेंदबाज है तो ज़रूर करनी चाहिए। पहली 2 ओवर में ना करे अगर वो कंफर्टेबल नहीं है या वो टीम प्लान नहीं है, लेकिन पावर प्ले में तो गेंदबाजी करना जरूर बनता है, अगर खास करके जब विकेटें नहीं मिल रही हो तो। राइट, चौथा पॉइंट। अब क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब दोनों 12 पॉइंट्स पर अटके हुए हैं, हालांकि पंजाब का नेट रन रेट बेहतर है, तो हम ये केस बना रहे कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी करे और इतना बड़ा स्कोर हासिल करे ताकि ना सिर्फ जीत हासिल करे बल्कि बड़ी जीत हासिल कर पाए, क्योंकि नेट रन रेट के बारे में भी उनको सोचना पड़ेगा। पुरानी गलतियों की वजह से ये प्रेशर उनका और बढ़ा है। देखिए, ये तो आइडियल वर्ल्ड में सब चीज़ें, ये थोड़ी सी फैंटेसी क्रिकेट हो गया है, ये करना चाहिए। लेकिन तो रन रेट का इस वक्त सोचना, देखिए रन रेट इंप्रूव करेंगे और एक मैच हार जाएंगे तो ऐसे भी उनको क्वालिफाई नहीं होना या मुश्किल होगी क्वालिफाई होना। तो पहला आपका टारगेट है मैच जीतना, और अगर पहले बल्लेबाजी है आपकी स्ट्रेंथ और उस तरीके से आप सामने वाली टीम पे प्रेशर डालते हो तो वो करना चाहिए। अगर गेंदबाजी है आपकी स्ट्रेंथ तो वो करनी चाहिए। आई थिंक इस वक्त टूर्नामेंट के हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी करके अगर अच्छे स्कोर, अच्छे रन आपने बनाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप गेंदबाजी दूसरी कर रहे हो, क्योंकि एक तो पिच स्लो हो जाती है और दबाव दिख रहा है टीमों पे जब चेस कर रही है टोटल स्कोर बोर्ड का। तो
जो आपकी स्ट्रेंथ है आपने वो करना चाहिए, जो मैच जीतने के लिए आपकी स्ट्रेंथ है वो करना जरूरी। पांचवा और आखिरी पॉइंट, चेन्नई सुपर किंग्स जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की अच्छी बल्लेबाजी हुई, एक अपसेट रिजल्ट भी दिया चेन्नई ने हमें। और अब हम कह रहे हैं कि अब क्योंकि हारने को कुछ बचा नहीं है, युवा खिलाड़ियों को मौके देते रहे। और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनके स्क्वाड में, साई किशोर, जिनका T20 में रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि उनको जगह दी जाए? रविंद्र जडेजा जो बड़े प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनके बदले उन्हें टीम में शामिल करने की संभावना आपको लग रही है? ये चेंजेस तो वो कर रहे हैं, हमने देखा पिछले 2 मैच से, जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं उनको मौके दे रहे हैं। मैं फिर भी समझता हूँ कि जीतना जरूरी है, ये नहीं कि चेंजेस ना करें, लेकिन आप फिर भी बैलेंस रखें अच्छा टीम में। ये नहीं कि क्योंकि बाहर 4 प्लेयर बैठे सबको उनको खिलाए और फर्क नहीं पड़ता कि हार गए तो हार गए। देखिए, हर प्लेयर के पास वो प्राइड होता है या टीम के पास प्राइड होता है, खास करके ऐसी टीम जो जिनको आदत है प्लेऑफ्स हर साल खेलने की। तो जब वो क्वालिफाई नहीं होते तो जीतना जरूर चाहेंगे। MS धोनी ऐसे नहीं है कि प्लेयर्स बिल्कुल सारे चेंज करके नहीं जीते तो भी फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक वो एटीट्यूड किसी भी प्लेयर की होती है, और मुझे नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग्स की भी होगी। अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहेंगे ये टूर्नामेंट। तो अगर वो कॉम्बिनेशन बनता है तो उनको ज़रूर खिलाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता कौन खेलना चाहिए कौन नहीं। मौके ज़रूर देने चाहिए जो यंग प्लेयर्स है आपके बाहर है, लेकिन बैलेंस बना रहना ज़रूरी है टीम का। हम भी बैलेंस बनाए रखेंगे। ESPN क्रिकेट इन्फो पर प्रीव्यूज और रिव्यूज दोनों लेकर आएंगे। फिलहाल अजीत, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन T20 टाइम आउट। आपसे मुलाकात होगी इसी मैच के रिव्यू के साथ।